अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मेरी 54 मार्क्स हैं जेएसटी में और सब पोर्शन क्लियर हैं। इंग्लिश में 7 मार्क्स हैं, तो क्या मेरा चांस है जेएसटी में पास करने का? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर दूसरा है सर ओवरऑल अगर 50% करते हैं तो सर फिर 49 वाले फेल हैं क्या? सवाल नंबर दूसरा। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ने किए हैं, हज़ारों सवाल बच्चों ने किए हैं कि सर अगर 50 पे पास होता है तो 49 वाला पास होगा, सर अगर 45 पे पास करते हैं तो 40 वाला पास होगा, सर अगर 40 पे पास करते हैं तो 39 वाला पास होगा, सर अगर 55 पे पास करते हैं तो क्या 54 वाला पास होगा? ये सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। पहले कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूं कि कल जो वीडियो आप लोगों को मिली थी उसमें मैंने ये बताया था कि इंटरव्यू आज या कल तक अपलोड हो जाएगा और वो इंटरव्यू जो है एसटीएस के जो हेड हैं उनका इंटरव्यू है। जो कल हमने सवाल भेजे थे उनका जवाब उन्होंने दिया है और मैंने आपको ऑडियो में भी सुनाया था और क्रेडिबिलिटी की वजह से ऑडियो में सुनाया था कि जैसे कल आप ये ना कहें कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मैं हमेशा कम्युनिकेट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ, उसके बाद ह्यूमन एरर कर सकता है, गलती हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी सबसे पहले ये होती है कि क्रेडिबिलिटी लूज़ ना हो और आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सही मिले। तो कल एक हमने सवाल डिस्कस किया था कि जो 55 और 45, नोट करें 55 और 45, सबसे पहले सखर आईबीए ये कह रही हैं कि पहली प्रायोरिटी उस कैंडिडेट को है जिसने 55 और 45 दोनों सिक्योर किए हैं। तो यूसी में जो सीट होगी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उस कैंडिडेट को मिलेगी जिनके ये दोनों कंप्लीट हैं। नंबर 1 ये जहन में रख लें। फिर आपका भले 70 मार्क्स हो, 80 मार्क हो या 90 मार्क्स हो आपके, इट मेक्स नो डिफरेंस। अगर आपके 45 और 55 मार्क्स हैं, ये सखर आईबीए एडमिनिस्ट्रेशन की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, आगे पीछे हो सकता है, वो कर सकते हैं अमेंडमेंट, लेकिन सो फार जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जिस भी कैंडिडेट की 55 और 45 कंप्लीट है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। जब उनको प्रायोरिटी मिल जाएगी, सीटें उनको जो भी सीटें होंगी यूसी वाइज वो टॉप प्रायोरिटी पे, मतलब जिनका 55 है और 45 है या 55 से ज़्यादा है तो फिर इन बिटवीन कंपटीशन होगा जिसमें 45 और 55 एक दूसरे का बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन होगा। सपोज़ कि एक यूसी में 2 सीटें हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 और 45 हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 80 और 45 मतलब ग्रुप वाइज बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझें। जो सब्जेक्ट वाइज, जो ग्रुप वाइज जो आप सवाल पूछ रहे हैं ना, तो ग्रुप वाइज ख़त्म होगा या ना होगा, तो सबसे पहले प्रायोरिटी है कि ग्रुप वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो 45 जो रेशो है वो पूरा होना चाहिए, उसके बाद 55 वाला जो रेशो है वो पूरा होना चाहिए। ये पहली प्रायोरिटी है जो सखर आईबीए करने जा रही है और लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध को देगी, नंबर 1। उसके बाद दूसरा जो सवाल आपने किया कि सर अगर 50% हो रहा है, जब बेटा 50% होगा ना तो नेचुरली वो कंसीडर कर रहे हैं कि हम 45 वाला जो रूल है उसको भी एबॉलिश करें, उसको भी रिमूव करें। मतलब 45 वाला जैसे रिमूव होगा तो फिर जो बच्चों की, जिन भी बच्चों की 50 मार्क्स हैं, जो सिंध गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन सजेशन सखर आईबीए ने दी है कि भाई जब हम 50% पास करेंगे ओवरऑल तो फिर 50% से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे ना उनके बीच में कंपटीशन होगा। फिर 45 वाला जो फार्मूला है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे 45 वाला ख़त्म होता है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध कंसीडर कर रही है कि हम इसको गौर करेंगे, इसको देखेंगे, क्योंकि सखर आईबीए ने भी रिकमेंडेशन दी है, सजेशंस दी है कि भाई इस पोर्शन को ख़त्म करें, इस क्राइटेरिया को ख़त्म करें जो सब्जेक्ट वाइज, ग्रुप वाइज जो आप कह रहे हैं 45। फिर कंपटीशन होगा इन कैंडिडेट्स के बीच में जिनका 45 भले ना हो लेकिन ओवरऑल 50 हो, फिर इन बिटवीन 50, 55, 60, 65, 70, 80, तो यूसी वाइज जितनी सीट्स होंगी उतनी सीट्स इन कैंडिडेट को मिलेंगी। उसके बाद एक दूसरा सवाल किया गया है कि सर अगर मेरी मार्क्स 49 है और रेशो 50 हो रहा है
तो क्या मुझे सीट नहीं मिलेगी? अगर मेरी 49 मार्क्स आई हैं, 50 से 1 मार्क कम है, और कल गवर्नमेंट ऑफ सिंध अगर 50 पे पास करती ओवरऑल 45 वाला रूल सब्जेक्ट वाइज ख़त्म करने के बाद, क्या मुझे सीट मिलेगी? एक दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर अगर 45 पे पास होता है तो मेरी 44 है, क्या मुझे सीट मिलेगी? दूसरा बच्चा कह रहा है कि सपोज़ कि अगर 55 पे पास कर रहे हैं और 45 वाला एबॉलिश कर रहे हैं तो क्या 54 वालों को मिलेगी? ये सवाल किए जा रहे हैं। देखिए, आप कॉमन सेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 50 पे पास हैं तो 49 वाले को सीट मिलेगी, ये आप खुद से सवाल करें। अगर 40 कर रहे हैं तो क्या 39 वाले को सीट मिलेगी? ये आप खुद से सवाल करें, ये कॉमन सेंस है। जब 50 पे होगा तो 50 पे ही बस उसको मिलेगी ना। और तीसरा जो सवाल किया जा रहा है, बीएड और एमएड की जो मार्क्स हैं उसके बारे में हमें बताएं। ये भी मैंने कल क्लियर किया था, लेकिन शॉर्ट वीडियो थी, इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोला, मैंने कहा अवॉइड किया। और शॉर्ट क्लिप में काफ़ी सवाल रह जाते हैं, इस वजह से मैं डिटेल वीडियो बनाता हूँ। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं, शॉर्ट वीडियो बनाएं। तो भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ना देखें ना। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 8-10 मिनट की वीडियो देख सकें, तो आप ना देखें, आप चले जाएं। आपके लिए थोड़ी बना रहा हूं कि भाई 4 मिनट 3 मिनट की। अब कल 4 मिनट की वीडियो बनाई तो काफ़ी चीज़ें रह गई। हालांकि मुझे था कि मैं एंड में कुछ ना कुछ उसको जस्टिफाई करता, फिर कमेंट्स आए, कॉलें आई, मैसेजेस आए, तो मजबूरन ये बना रहा हूँ दूसरी वीडियो, डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। तो वो बच्चा जो कह रहा है कि आप 8-10 मिनट की नहीं बनाया करें, उसको मेरी सजेशन ये है कि भाई फिर आप ना देखें, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। इसे मुझे क्या एक सच को मैं आपसे इसकी कोई फ़ी वगैरह तो नहीं ले रहा ना, कुछ भी नहीं ले रहा। तो हमने जो पास परसेंटेज का आपको रेशो बताया, तो पास परसेंटेज 49 वाले नेचुरली फेल होंगे, और अगर 50 पे जा रहा है, और अगर 45 पे आ रहा है तो 45 वाले फेल होंगे। इसी तरह अगर 40 पे जा रहा है तो 39 वाले फेल होंगे। ये बेसिकली रूल है। आप लोगों को पता है कि जब 33 पे पास होता था तो 32 पे फेल करते थे। तो इसी तरह CSS में अगर 40 पे पास है तो क्या 39 वाले को पास किया जाता है इस्लामियात में या ऐसे में? कॉमन सेंस है ना। अगर CSS का कभी आपने इम्तिहान दिया, PMS का दिया है, और अगर 33 पे पास हो तो 32 वाला बच्चा फेल होता है कंपोजिशन ऐसे में। ये पूरा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कॉमन सेंस है। बताने की ये बात नहीं है, इसके लिए कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये इस तरह रूल चलता है पूरी दुनिया में। अच्छा, उसके बाद काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर जो सीटें बच जाएंगी उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अब देखें, थोड़ा सा सिंपलीफाई करूँगा आपको। सबसे पहले 55 और 45 वाले गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो बनी हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ। 45 और 55 वालों को पहली प्रायोरिटी है। उसके बाद 50 वाला फार्मूला और 45 वाला ख़त्म करके 50 वाले की तरफ जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि शायद 50 करें वहाँ 40 करें, इस तरह भी हो सकता है। मतलब स्टिल सर्टेनिटी नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में क्या होगा। सखर आई पे सजेस्ट कर सकती है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमारे जो सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम आपको ये सिर्फ ये होप दे रहे हैं कि भाई इस तरह हो रहा है, कि हो सकता है कि 50 पे और 40 पे ले आएँ, इस तरह भी हो सकता है। इस तरह भी हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ 50 ओवरऑल करें, बाकी 45 वाला एबॉलिश करें, ये भी हो सकता है। वाले कैंडिडेट सारे पास हो जाते हैं, सारों को सीट मिल जाती हैं, और फिर गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमें और कैंडिडेट्स चाहिए। 50 वाले और 45 वाला अगर एबॉलिश करते हैं तो उसके बाद जो है फिर भी सीटें बचेंगी। तो फिर जो सीटें बचेंगी उसका क्या होगा? वो खाएगी तो नहीं ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध या सखर आई पे खाएगी नहीं, उसका री-एडवर्टाइजमेंट होगा। दोबारा वो री-एडवर्टाइज होगा। और अगर आपने जो गलतियां की हैं पेपर्स की तैयारी के लिए, और जिन बच्चों ने कोर्सेज लिए थे, कुछ बच्चों ने कोर्सेज नहीं लिए, मतलब कोर्सेज लेने के बाद फिर कोर्सेज को पढ़ना है, वीडियो देखना है। और जिन बच्चों ने मेहनत की थी, हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं PST JST का जिन्होंने कोर्स लिया था, जैसे अभी मैं FIA का या HM का इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स हम दे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे सिर्फ पूछ रहे हैं कि सर HM का, FIA का और इनलैंड रेवेन्यू का कोर्स कितने का है, ये पूछ रहे हैं। तो अब देखें, एक टीचर से मैं पैसे पूरे दे के उसके बाद उसे कोर्स लेता हूँ, फिर उसी कोर्स को मिनिमम कास्ट पे आप लोगों को बेच देता हूँ, आप लोगों को एक्सेस देता हूँ, और उसके साथ साथ लाइव क्लास इंग्लिश की देता हूँ, और वो कोर्स की वीडियोस आपको देता हूँ। ये एक सिंपल फार्मूला है। इसी तरह PST JST का भी हमने कोर्स दिया था। जिन बच्चों ने मेहनत की, देखिए कोर्स देने के बाद उन वीडियो को सुनना है।
रिपीटेडली सुनना। अब काफ़ी बच्चों ने HM का अभी जैसे मैंने अनाउंसमेंट किया तो HM इनका कोर्सेज बच्चों ने लिया है बल्कि, तो उनको मैं वो वीडियो एक्सेस दे रहा हूँ कि आप ये देखें, और लाइव क्लास इंग्लिश की मैं दे रहा हूँ। तो आपको मेहनत करनी होगी दोबारा। अब 3 मंथ्स 4 मंथ 6 मंथ जो सखर IB के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है वो 6 मंथ का फार्मूला है कि 6 मंथ के अंदर फिर एडवर्टाइजमेंट होगी, फिर ये सारी सीटें PST JST की आएंगी। और अगर आपने कोई गलती की है, आपने मेहनत नहीं की, आपने सुस्ती की है, आपने टाइम ज़ाया किया है, तो आपके लिए फिर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, फिर आप दोबारा दें, लेकिन पूरी मेहनत के साथ, पूरे वलवले के साथ आप मेहनत करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि एक सीट ज़रूर मेरी है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है, PST में भी JST में भी, बॉयज़ में भी हैं, गर्ल्स में भी हैं। लेकिन वही मैं अगेन कह रहा हूँ कि कोर्स लेने का मकसद ये नहीं है कि आप क्लास लें और समझें कुछ भी नहीं। कुछ बच्चे लाइव क्लास लेते हैं लेकिन उनका वो कंसीडर उसको करते नहीं हैं, फोकस करते नहीं हैं, बस वो ऑनलाइन होते हैं। हमें पता होता है कि ये बच्चे नहीं अटेंड कर रहे, क्योंकि मैं जब ऑनलाइन क्लास देता हूं तो बच्चों से सवाल करता हूं, कमेंट्स में लिखवाता हूं कि इनबॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखवाता हूं कि इसका बनाए आई एज वेल एज ही, एम होगा या इज होगा। तो जो बच्चे लिखते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो नहीं लिखते वो प्रेजेंट नहीं होते। कुल मिला के सारी बातें मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई इस वक्त जो पॉलिसी है वो ये है कि कल तक लिस्ट अपलोड होगी, मेरिट लिस्ट अपलोड होगी, और वही मेरिट लिस्ट सखर IBA भेजेगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है पॉलिसीज़ बनाएगी। सबसे पहले प्रायोरिटी ये जो बताया जा रहा है 45 और 55 वालों को, उसके बाद रिड्यूस करके 50 पे लाके 45 वाला एक्सपेक्टेड है अब एबॉलिश करके, रिमूव करके, फिर 50 वालों के बीच में जो कंपटीशन होगा उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद फिर जो सीटें बचेंगी वो सीटें री-एडवर्टाइजमेंट होगी, वो किस वक्त भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब कॉल करने की, व्हाट्सअप करने की मेरे ख्याल में आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर भी अगर आपका कोई खुदा न खास्ता सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस पॉलिसी को आप किस तरह देखते हैं ये ज़रूर बताएं कि ये जो 50 की तरफ लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को सजेस्ट किया है, ये सही है या ये गलत है। आप स्टैंड बाय करते हैं या इसको रिजेक्ट करते हैं, ये हमें आइडिया थोड़ा सा कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।